हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे हो गए एंड अभी तक आपने अपनी चॉइस फिलिंग की प्रिपरेशन कर रखी होगी कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। एंड अगर चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा के रिव्यू के बारे में। ओके, ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है, बट हम लोग इस पे बहुत सारी चीजें ऐसे बात करेंगे जो अभी तक बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कवर नहीं कर रखा। ओके, हम इसमें ऑनेस्ट रिव्यू की बात करेंगे। एंड मैं खुद एक बांदा डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मुझे पता है एक्चुअली में कहाँ लोकेटेड है एंड उसकी स्थिति कैसी है। एंड वहाँ की स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी तो उसने कुछ चीजें मुझे ऐसी बताई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉलेज रिव्यू, प्लेसमेंट स्टैट, हॉस्टल फैसिलिटी, ब्रांच ऑफर्ड, कट ऑफ जो हमारी 2026 में जाने वाली है, एक्सपेक्टेड एंड 2025 में जो गई है, ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, क्योंकि मैं खुद एक बांदा डिस्ट्रिक्ट को हूं तो मुझे पता है कि वहां पर ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी कैसी है। ओके, देन फीस स्ट्रक्चर, स्टूडेंट लाइफ वहां की कैसी है, रियलिटी चेक आपको कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ऑल डिटेल यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू नो। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वर्थ इट है कि नहीं है, कि आपको 2026 में चूज करना चाहिए या नहीं। ओके, so hello students, myself Desh Patel and I am also a student of AKTU University and you are watching Campus Circuit. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इतने सारे टॉपिक्स हैं, हमारे पास 5 से 6 पेजेस हैं, उसमें हम लोग बहुत सारी चीजें आपके साथ कवर कर लेंगे। ओके, सो अगर हम बात करें राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो आपका ऐसा गेट नहीं होने वाला, एक सिंपल सा बनाया गया। ओके, सो कॉलेज रिव्यू, प्लेसमेंट स्टैट्स, हॉस्टल फैसिलिटी, ब्रांच ऑफर्ड, कट ऑफ एंड ये सारी चीजें हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड इसमें हम एक ऐसी बात करेंगे कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बाद में कि इसको कंसीडर करें या नहीं। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करेंगे, बट आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबरों ने आपको रियलिटी नहीं बताई है। आप इसको 2x में देखिए, 2.5 में देखिए, 3x में देखिए, कैसे भी देखिए, बट इसको जरूर एंड तक जरूर देखिए। ओके, सो हमारा सबसे पहला होने वाला है ब्रांचेस ऑफर्ड। ओके, सो देखो, अगर हम बात करें आरईसी बांदा में तो 3 ब्रांच के हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईई एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बहुत सारी जगह सीएससी आईटी होता है, सीएससी होता है, आईटी होता है, मैकेनिकल है इसमें, बट कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, सिविल होता है। ओके, यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएससी नहीं है, आईटी है, आईटी को प्रेफरेंस दी गई है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। ओके, देखो मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जो सबसे अच्छा ब्रांच है यहाँ का आईटी ही माना जाता है, ये तो ऑन एन एवरेज चलता है, बट जो आईटी है वो बहुत अच्छा चलता है, प्लेसमेंट रेशियो वो बहुत अच्छी है। ओके, देन अगर बात करें ब्रांच और ऑफर्ड बाय अप्रूवल इनटेक एआईसीटी एंड एकेडमी के द्वारा होता है कि कौन से कॉलेज में कितनी ब्रांच होती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स जो मोस्टली आरईसी हैं, जो मोस्टली आरईसी में ओल्ड आरईसी में बात करूं, उसमें मोस्टली अगर आप देखेंगे तो 3 ही ब्रांच मिलेगी। आप अंबेडकर नगर को ले लीजिए, आजमगढ़ को ले लीजिए, मैनपुरी को ले लीजिए। जैसे जैसे आरईसी बढ़ती गई, लाइक जैसे अगर हम देखें कन्नौज अभी बनी तो उसमें 4 से 5 ब्रांचेस है। हम लोग जो न्यू आरईसी बनी है, मिर्जापुर हो गए, प्रतापगढ़ हो गए, गोंडा हो गए, बस्ती हो गए, इनमें भी 4 या 5 ब्रांचेस है। लाइक मेरे जैसे प्रतापगढ़ कॉलेज में भी 4 ब्रांचेस है। ओके, देन अगर हम बात करें राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी बात करना जरूरी है कि समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली फीस क्या लगने वाली कैसी। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम फीस 7500 आप फर्स्ट ईयर में भी देंगे, एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में भी 7500 लगेगा। ये सेम एग्जाम होता है जो पर ईयर लगता है आपको, मतलब एक साल में एक बार लगता है, ये होता है एग्जाम फीस। ओके, जैसे आप क्या कहते हैं, जब 12th में होंगे तो यूपी बोर्ड में एग्जाम फीस दिए होंगे 200 पर सब्जेक्ट, ऐसे कुछ करके। अगर आप सीबीएसई में रहेंगे तो 300 पर सब्जेक्ट करके आपने 1800 के करीब सबमिट किया होगा। ओके, देन अगर हम बात करें ट्यूशन फीस की तो 40,000 जो ऑलरेडी हर आरईसी में कॉमन है। ओके, यहाँ पे कॉशन मनी 5000 जमा होता है, एक बार जमा होता है। जब आप फाइनल ईयर में होके जाएंगे, अगर कुछ नुकसान नहीं किया होगा, आराम से निकल जाएंगे, तो आपके 5000 वापस हो जाएंगे। अगर बात करें यूजर चार्जेस की तो 9300 पहले लगेगा फर्स्ट ईयर में, देन 8300। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमको 4800 लग रहा है, यहाँ पे 5400 लग रहा है, तो आपको फर्स्ट ईयर है तभी आपको यहाँ पे 54,000 लग रहा है। हॉस्टल फीस आपकी 11,000 है जो आपको अलग से लगेगा। ओके, एंड यहाँ पे भी 11,000, यहाँ पे कहीं पे भी मेस चार्जेस नहीं लिखे गए थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहीं मेस का नाम नहीं लिखा गया था। इसमें जब मैंने फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड किया था
आरईसी की बांदा की वेबसाइट से, तो हमको केवल ये वाला स्ट्रक्चर फीस स्ट्रक्चर में था, मेस का नहीं मिला था, तो हम इसको 25 से 30,000 ऑन एवरेज लेके चलेंगे। किसी भी आरईसी में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 20 से 30,000 के बीच में ही मेस मिलेगा। ओके, देन अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट नोटिस जो उनके पॉइंट में लिखा था नोटिस के, दे काउंसलिंग के समय 2,000 या 12,000 जमा कर चुके छात्रों को शेष धनराशि, इनका एक क्या कहते हैं मोड होता है फीस सबमिट करने का। ओके, अगर आप लोग स्टूडेंट्स, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जितने भी ऑल आरईसी हैं उनके मोड ऑफ पेमेंट बता दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा 8 से 10 मिनट की, जिसमें मोड ऑफ पेमेंट की एक वीडियो आ जाएगी, जिसमें पता चल जाएगा कि कहीं पे डीडी लगता है, कहीं पे ऑनलाइन लगता है, कहीं पे निफ्ट लगता है। ओके, हर जगह अलग अलग लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अगर हम बात करें राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा की प्लेसमेंट स्टैट्स, तो देखो अगर हम बात करें कि 2024-25 में, ओके, इट मीन जो 25 में अभी 26 वाला प्लेसमेंट स्टैट उसमें नहीं जुड़ा है, तो मैं 2024-25 वाला बता रहा हूँ, जिसमें 154 बच्चे एलिजिबल थे, जिसमें 60 प्लेस्ड हुए, प्लेसमेंट परसेंटेज 38% है, एंड मीडियन पैकेज अगर हम देखें तो 2.50 एंड एवरेज देखें तो 3.2। ओके, अगर हम बात करें टॉप रिक्रूटर कौन कौन से थे, तो टीसीएस, स्क्वायर कोड, महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल। ओके, तो देखो सिंपल सा ये है कि 162 में 154 में आपका केवल 60 बच्चे को प्लेसमेंट हुआ। अब आप सोचो कितना कम रेशियो, यस बहुत कम रेशियो है। ओके, सो आपको सिंपल सा अपनी स्किल पे डेवलप काम सो स्टूडेंट सिंपल सा आपको अपनी स्किल पे काम करना है। ओके, अगर आप अपनी स्किल पे काम करेंगे तो आपका इससे भी हाईएस्ट पैकेज लग जाएगा, आप ऑन एवरेज में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी वीडियो देख लीजिए जिसमें मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है, एंड उसके साथ मैटर करता है आपका एक बेस्ट कॉलेज। एंड अगर आप चाहते हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट कॉलेज मिले एंड आप जो काउंसलिंग लें तो उसका भी पैसा बर्बाद न जाए, क्योंकि पैसा आसानी से नहीं आता है। और ये बात यहाँ पे पैसे की मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आप 1,000 कहीं भी खा पी के उड़ा देते हैं, यस, बट अगर आप वहीं आप 999 एक काउंसलिंग बेस्ट काउंसलिंग खरीदने में लगा दे, जिससे आपको 4 साल के बाद भी रिग्रेट न हो, अगर आपके 4 साल अच्छे से निकल जाए एंड आपकी स्किल, या अगर आप गेट की प्रिपरेशन करें तो आपको वहां पे गेट की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको इन्वायरमेंट में मिले। ओके, अगर हम बात करें 999 में हम क्या दे रहे हैं कैंपस सर्किट, तो वहाँ आपको देंगे फुल सपोर्ट, इसमें आपके चॉइस फिलिंग भी इंक्लूड रहेगी, देन हम वीकली सीनियर इंटरेक्शन भी देंगे, एंड विद प्रेडिक्टेड कॉलेज की आपको लगता है कि आपको क्या कहते हैं केनाइटी मिलने वाला है, जैसे हमको लगेगा हम आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे, तो हम आपके केनाइटी सीनियर से इंटरेक्शन करा देंगे। अगर हमको लगेगा आरईसी अम्बेडकर नगर या फिर लगेगा आईआईटी, ऐसे सीनियर से हम इंटरेक्शन करा देंगे, एंड हम खुद आपसे 1-to-1 जीमीट सेशन करेंगे वीक में एक बार, या फिर जब आपको लगेगा कि भैया हमको बहुत ज्यादा जरूरत है जीमीट कर लीजिए हमारे साथ, तब हम कर लेंगे। ओके, अगर हम बात करेंगे 799 में, तो 799 में हम केवल सीनियर इंटरेक्शन छोड़ के एंड 1-to-1 जीमेट सेशन छोड़ के सब कुछ देंगे, लाइक फुल सपोर्ट में व्हाट्सएप मैसेज में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कॉल पे भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एंड चॉइस फिलिंग आपको हम देंगे। 499 में सब कुछ मिलेगा, चॉइस फिलिंग कॉल वगैरह नहीं मिलेगा 499 में, केवल व्हाट्सएप मैसेज है, चॉइस फिलिंग मिलेगा। देखो मैं एक सिंपल सा आपको एक बात बताता हूँ, आप चाहे 999 लीजिए या 799 लीजिए, 499 लीजिए या 299 लीजिए, इसमें आपको चॉइस फिलिंग मिलेगी, यहाँ आपको सीनियर इंटरेक्शन मिल जाएगा, प्लस कॉल, प्लस व्हाट्सएप सपोर्ट, प्लस चॉइस फिलिंग। यहाँ आपको सीनियर नहीं मिलेगा बट जीमेट मिल जाएगा, कॉल मिल जाएगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा, चॉइस फिलिंग आपको चारों में मिल जाएगी। देन इसमें क्या मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जाएगा कि आप मैसेज पे हमसे पूछ सकते हैं, एंड मैसेज हम आपको 24 घंटे इंटू 7 में रिप्लाई कर देंगे। इट मीन्स आप मैसेज जब भी ड्रॉप करेंगे, लाइक आपने 2:25 में ड्रॉप किया कोई भी मैसेज, तो हम 3:25 के पहले आपको रिप्लाई जरूर कर देंगे। यस, रात में कभी हो सकता है कि आपने 2 बजे किया हो, 3 बजे किया हो, तो नहीं हो सकता, बट कोशिश रहेगी कि दिन में आपको टाइम से रिप्लाई मिल जाए। देन अगर हम बात करें 299 में, तो हम आपको इसमें केवल चॉइस फिलिंग देंगे, एंड 799, 499 एंड 299 वालों को हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम जीमीट सेशन का लिंक दिया करेंगे। ओके, हफ्ते में एक बार करेंगे, या फिर जब हमको लगेगा कि अब बच्चों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, तो हम कर देंगे। ओके, सो एक बार आप जरूर सोचिएगा, एंड इसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, या फिर हम आपको एक नंबर और दे रहे हैं, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो होने वाला है 78395345
27। ओके, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट मैसेज या कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। एंड स्टूडेंट्स भरोसा रखो, आपको यहाँ बेस्ट काउंसलिंग मिलेगी। इससे अच्छी काउंसलिंग आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा, इससे सस्ती। बात करें कनेक्टिविटी, तो ये बहुत मेजर पार्ट आता है आपके लिए। अब मेजर पार्ट ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद उस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मुझे एक्चुअली पता है कि वहाँ पे आपको कैसी चीजें मिलने वाली है। तो देखो, अगर हम बात करें कि जो आरईसी है उसके सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो अतर्रा रेलवे स्टेशन है। आपको बांदा नहीं जाना है। ओके, आप सोचे बांदा रेलवे स्टेशन जाना, बांदा जंक्शन जाना है, नहीं, आपको अतर्रा रेलवे स्टेशन मतलब एटीई जाना है, जहां से आपको अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 किलोमीटर आपका पड़ जाएगा कॉलेज। एंड बस स्टैंड भी वहीं से 2 to 2.5 और आप अक्रॉस पड़ जाएगा। ओके, सो इट मीन्स रोड से कनेक्टेड है एंड रेलवे स्टेशन से भी। अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, देखो, आपको अतर्रा रेलवे स्टेशन एटीई, ओके, आपको कभी भी नाइट में नहीं जाना है। ओके, हमेशा कोशिश करिए कि डे की ट्रेवलिंग हो। अब आप पूछेंगे कि क्यों भाई, चोरी चकारी होती? नहीं, चोरी चकारी नहीं होती, वहां पे रिक्शा भी आपको मिल जाता है। बट अगर आप एक गर्ल्स हैं तो कोशिश करिए कि नाइट में ना जाए। क्यों? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, वो थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ जाता है एंड रिक्शा मिलता है, बट वही बात है, रात में थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखें। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप नाइट में ना ही आए। आप मॉर्निंग में 6 के बाद कभी भी आ जाइए। अगर गर्मी है तो 5 के बाद, या सर्दी है विंटर सीजन 7 के बाद, 7 या 8 के पहले पहले आप कॉलेज पहुंच जाएं। ओके, सो मेरा यही एक गर्ल्स को लेके एक कंसर्न था, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि नाइट में नहीं निकलना है। ओके, बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन लेट हो गई या कुछ ऐसा हो गया, तो आप रेलवे स्टेशन पर रुक सकते हैं, आप सुबह जाइए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मेजर पार्ट है, बट ध्यान रखना है कि आपको बांदा जंक्शन में नहीं उतरना है। आपको कहाँ उतरना है? एटीई मीन्स अतर्रा रेलवे स्टेशन, अतर्रा जंक्शन। ओके, अतर्रा रेलवे स्टेशन। सो स्टूडेंट्स, आई होप सारी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी कि आपको रात में आना है, नहीं आना है, कहाँ आना है। ओके, सो समझ में आ गया कि आपको बांदा जंक्शन नहीं उतरना है। ओके, अगर हम बात करें कि अभी तक हमने क्या क्या बात करी है एक्चुअली में, ठीक है, कॉलेज रिव्यू के बारे में अगर बात करें तो सही ठीक ठाक है। आपको थोड़ा सा प्लेसमेंट फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप सोच रहे हैं कोडिंग कल्चर मिलेगा, तो उतना खास नहीं मिलेगा। आपने देखोगे कि केवल 3 ब्रांचेस हैं, आईटी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा आपको कोडिंग कल्चर टाइप में मिलने वाला है। ओके, एंड थोड़ा सा आउटर एरिया पड़ जाता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड मैंने बहुत सारे बच्चों से एंड रील्स भी देखी जहाँ पे थोड़ी सी पानी को लेके प्रॉब्लम है, तो वो आप देख सकते हैं। ओके, आपको अगर बोलेंगे तो मैं रील्स इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, स्टोरी लगा दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे जरूर देख सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें एवरेज पैकेज की क्या है, तो 3.2 लाख है, 10 लाख हाईएस्ट पैकेज अभी तक गया था। एंड अब अगर अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 40 to 50% लग जाता है। ओके, ये टॉप रिक्रूटर्स हैं। हॉस्टल फैसिलिटी ठीक ठाक है, गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेपरेट होती है, आप सबको पता है। बेसिक फैसिलिटी भी आप सबको मिल जाती है कि लाइक बेड, टेबल, चेयर, फैन एंड वाईफाई मिल जाता है, आरओ वाटर मिल जाता है, गीजर मिल जाता है, 24 सिक्योरिटी अवेलेबल, कॉमन रूम विद टीवी, इंडोर गेम्स। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा मिल गया था एक साइट पे, तो मैंने वहां से उठाया था। ओके, ये जो चीजें हैं ये क्लियर है मुझको, ये क्लियर है एंड ये क्लियर, बट ये नहीं क्लियर है। ओके, सो आप अगर बोले कि भैया ने बताया था, तो वो चीज मुझको नहीं क्लियर कि टीवी रूम है या नहीं। अगर हम बात करेंगे मेस फूड की, तो देखो मेस फूड में आपको नॉन वेज और वेज दोनों मिल जाता है। यस, आपको वेज या अगर आप नॉन वेज हैं तो आपको नॉन वेज भी मिल जाता है। वो डे बाई डे शेड्यूल रहता है। इट मीन अगर कोई सोचा कि भैया हम नॉन वेज नहीं खाते तो हमको वेज मिल जाएगा, यस, वेज भी उसी दिन मिल जाता है, नॉन वेज भी उस दिन मिल जाता है। लाइक अगर हम बात करें, जब मैं केनाइटी में था तो हमको संडे को वेज में पनीर मिलता था, नॉन वेज में मुर्गा मिलता था। ओके, ऐसे अलग डे शेड्यूल होता है, लेकिन मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में मिल जाता है। ओके, बट ये लिखा जो देखो, जो कट ऑफ होती है वो एवरी ईयर चेंज होती रहती है। ओके, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि 24 में सेम थी, 25 में सेम थी, तो 26 में भी सेम रहेगी। नहीं, 24 में दूसरी थी, 25 में दूसरी थी। ओके, ट्रांसपोर्ट आपको बता दिया कि आपको रात में नहीं आना है। अगर आप लड़के तो ठीक है, लड़कों में अगर ग्रुप है तभी आप आइएगा, अगर आप अकेले तो आप रात में ना आए, तो ये बेटर रहेगा मेरी तरफ से सजेशन, क्योंकि मैं खुद उस एरिया का हूँ। एंड अगर आप बात करें इंटर्नशिप की, भैया कि आपने इंटर्नशिप के बारे में बात नहीं की कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कैसे रही,
तो देखो मैं बताता हूँ, बांदा एरिया में कोई फैक्ट्री एक्सपोजर वगैरह नहीं मिलेगा आपको कि आप सोचे कि फैक्ट्री मिल जाएगी। और इंटर्नशिप हमेशा वहीं पे ज़्यादा अवेलेबल होती है जहाँ पे एक्सपोजर एंड फैक्ट्री या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब वगैरह मिलती है वहाँ पे ज़्यादा, लाइक जैसे आप नोएडा सेक्टर देख लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, या फिर आप गाजियाबाद देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है इंटर्नशिप ज्यादा अवेलेबल रहेंगे क्योंकि वहाँ पे जॉब्स एंड ये कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फैला हुआ है। ओके, सो इंटर्नशिप मिल जाएगी बट आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, ऐसी सारी चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आप अप्लाई करेंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। यस मिलेगी, बट आपको खुद के दम पे लेनी है, कॉलेज का कोई भरोसा नहीं रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, शेयर कर दीजिए कि हर एक ग्रुप पे, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, क्योंकि ये पहला मेरा रिव्यू है। इसके बाद क्या कहते हैं अंबेडकर नगर का आएगा, देन ऑल और इसी कवर करेंगे हम बहुत अच्छे से इसी तरह। एंड अगर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा तो हम वहाँ के सीनियर को भी जरूर इंटरेक्ट करेंगे इस बार के लिए, जिससे आपको एक बेटर नॉलेज मिले एंड बेटर एक्सपीरियंस मिल पाएगा एंड बेटर इन्फॉर्मेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी उस कॉलेज के लेके, उस कॉलेज के लेके। एंड एक बार आप हमारा बैच जरूर कंसीडर करिएगा, आप एक बार कांटेक्ट जरूर करिएगा दिए गए नंबर पे, तो आपको यहाँ पे मैं एडिट के टाइम पे लगा दूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना एंड अपने दोस्तों के जरूर शेयर कर देना। कमेंट फॉर नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखो एंड काउंसलिंग अच्छे से कराना।